आई होप आप सभी लोगों का मैथ्स का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, आप लोगों ने काफी मेहनत करी थी एंड अब बारी आ चुकी है कि आप इंग्लिश की तैयारी में लग जाओ। मैटर नहीं करता कि अभी आप साइंस के पेपर देकर के आए हो, कि कॉमर्स के पेपर देकर के आए हो, कि ह्यूमैनिटीज के पेपर देकर के आए हो। अच्छे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं भी अच्छे हुए तो आगे के लिए आपने होप नहीं करना है, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है आपका जो आपके स्कोर को यहां से यहां पहुंचा सकता है। और आपको पता है इतने दिन से मैं आपकी क्लासेस वगैरह ले रही हूं, लेकिन मैथ्स के बच्चे इसको ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, तो अब ये बचे हुए टाइम पे आपको डेडिकेटेडली मेरे साथ लग जाना है, क्योंकि बेटा अभी नहीं तो कभी नहीं। सो आने वाले टाइम के लिए आप #80on80 पावर मोड ऑन कर लो, क्योंकि रुबेका मैम की आर्मी कहीं पीछे नहीं रहनी चाहिए। मैं इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रही हूं ना बेटा, दिन रात जाग जाग करके पीपीटीज बना रही हूं, कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस बना रही हूं, जिससे आप अपने एग्जाम में फुल स्कोर कर लो। तो अगर आपने ये स्ट्रैटेजीज और ये लाइव वीडियोस देख ली ना बेटा, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने बहुत सारे टीचर्स देखे हैं, दे टीच, है ना, वो आते हैं, वो 4 पीडीएफ खोल करके आपको दिखा देंगे, दे विल नॉट टेल यू व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट, क्योंकि आपके एग्जाम्स में पेपर पैटर्न बहुत अलग तरीके से आ रहा है। अभी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, अभी थॉट प्रोवोकेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो वो करने आप लोगों को जरूरी है। और अगर वो आप कीवर्ड्स के साथ करके चले गए ना बेटा, आप अपने एग्जाम्स में हाई स्कोर करोगे। और हाई की मैं बात ही नहीं करती बेटा, आपको 80on80 टारगेट लेकर के चलना है एंड इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बोलूंगी कि ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, मैं यहीं पर ही आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहूंगी। सो मेक श्योर कि आप सभी लोग इस टेलीग्राम चैनल से कनेक्टेड हो, क्योंकि टीजी मीट हम लोग कर रहे होंगे, आपके डाउट्स का डिस्कशन कर रहे होंगे, जो भी कंफ्यूजन होगा, जो भी आपके डाउट्स आ रहे होंगे, उन सबको हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे होंगे। अब आप ये भी देख सकते हो, एक ऐसा स्टूडेंट है जो मेरे साथ पिछले 1 मार्च से जुड़ा हुआ है, और 1 मार्च क्या मेरे साथ पिछले कई महीने से जुड़ा हुआ है। ये बच्चा जो मैं क्वेश्चन आंसर्स करवाती हूँ रेगुलर बेसिस पे, ये बच्चा सारे क्वेश्चन आंसर्स करता है, ख्याल रखता है इस चीज का कि मैं हर एक चीज को कर रहा हूं। लेकिन फिर वही बात आती है, जो मैथ्स के पेपर के बाद वाले बच्चे हैं वो अभी अभी जागे हैं और उनको लास्ट मिनट में जो चाहिए वो क्या हो सकता है, उसके बारे में मैं अब भी आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन ध्यान से सुनिएगा कि वो आपको डेडिकेटेडली फॉलो करना है। तो आप मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिख करके बता दिएगा कि मैम वी आर मैनिफेस्टिंग 95+, मैम वी आर गोइंग टू डू आवर बेस्ट, मैम हम रेडी हैं, बहुत धुआंधार तरीके से तैयार है इन 3 दिन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए और एग्जाम फोड़ने के लिए। बिलीव मी, किसी सब्जेक्ट में आपने नहीं किया बट आप इंग्लिश में कर सकते हो, 3 दिन में भी पढ़ करके कर सकते हो, ये रियलिटी है। बस आपको सही अप्रोच पता होनी चाहिए। तो आपका प्रेजेंटेशन मैटर करता है बेटा, अगर आपने प्रॉपर्ली कीवर्ड्स यूज किए हुए हैं, हाईलाइट किया हुआ है, नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग मैटर करती है। बहुत सुंदर हैंडराइटिंग ना भी हो तो भी चलेगा, क्वेश्चन नंबर अच्छे से मेंशन किया आपने तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। बट मेक श्योर कि आपको राइट स्ट्रैटेजी पता हो। देखो, आपके एग्जाम्स के लिए अगर आप जाओगे तो आपके 20% MCQs, 30% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, 50% शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन आते हैं। तो आपको किस अप्रोच के साथ वो करना है, कौन से कीवर्ड्स उसमें यूज करने हैं। अगर आप MCQ क्वेश्चंस को देखोगे तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस थॉट प्रोवोकिंग होते हैं, तो वो हर साल आपको नए मिलते हैं, तो वो कुछ कीवर्ड से हो जाते हैं। शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस भी आपके बार बार रिपीट होते हैं, और ये आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो अगर आपके पास एक लिस्ट हो कि मुझे ये सेट ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि बार बार घुमा फिरा करके उन्हीं क्वेश्चंस को वो अलग अलग तरीके से पूछता है। देखो, मेरे पास 100 नंबर पूरे हाथ में नहीं है, लेकिन 80 नंबर है, 20 नंबर इंटरनल है आपका, तो वो 80 नंबर हम 80 में 80 लाने की कोशिश करेंगे एंड दैट्स नॉट बिग। हमेशा याद रखिएगा बेटा, मैं बोलती हूँ ये इंग्लिश टफ नहीं है, इंग्लिश टेक्निक बेस्ड है। अगर आप स्मार्टली इसको करते हो, प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होता है, आपने कीवर्ड्स यूज किए होते हैं, पैराग्राफ में आंसर किया होता है ना, आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रॉपर स्ट्रैटेजी यूज करी होती है, और साथ ही साथ में अगर आपने राइटिंग को बहुत अच्छे से लिखा होता है, तो आपको मार्क्स इजीली एग्जामिनर दे देता है। लेकिन बस तरीका आपको पता होना चाहिए, राइट स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, आपकी लैंग्वेज सिंपल हो, आइडियाज क्लियर हो, फॉर्मेट आपने करेक्ट यूज किए हो, तो आपको बहुत ही आसानी से यहाँ पर मार्क्स मिल सकते हैं। अब अगर इंग्लिश की मैं बात करूं तो रीडिंग सेक्शन होता है, राइटिंग सेक्शन होता है और लिटरेचर सेक्शन होता है। रीडिंग सेक्शन की मैं बात करूं 22 नंबर पक्के मैं करवा दूंगी। मैंने ट्रिक ऐसी बताई हुई है ना कि आप उसको यूज करोगे, आप सिर्फ 40 मिनट अपने एग्जाम में दोगे अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, और 22 नंबर पक्के हो जाएंगे। रही बात आपकी राइटिंग सेक्शन की, 18 मार्क्स का राइटिंग सेक्शन होता है आपका, आपने कुछ नहीं करना होता, फॉर्मेट बस राइट करके जाने होते हैं। वो भी मैं आपको बता दूंगी कि क्या क्या पढ़ के चले जाना, क्योंकि ऑप्शन में होते हैं क्वेश्चंस, तो क्या पढ़ के चले जाना जिससे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। 18 नंबर आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन से कीवर्ड्स कैसे निकालना है वो मैं आपको सिखा दूंगी। रही बात लिटरेचर की, 1 शॉट चाहिए आपको, कीवर्ड्स पता चल जाए, आंसर राइटिंग आप अपने आप कर लोगे। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में गड़बड़ाते हो आप, क्योंकि एडजेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, टोन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, पोएटिक डिवाइस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो आप नहीं कर पाते हो। तो उसके लिए मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजीज वीडियोस दे दूंगी, तो परेशान मत होना। तो चाहे PYQ हो, चाहे गेस्ट पेपर हो आपका, या पे स्ट्रैटेजीज हो, कंप्लीट फ्लेमिंगो हो, विस्टास हो, राइटिंग सेक्शन हो, रीडिंग सेक्शन हो, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हो, ये मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। वैसे मैं कंप्लीट
महासेशन लेकर के आने वाली हूं जो कि आपको मदद करेगा आपके स्कोर को फुल करने में। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप एक्स्ट्रास में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मेरी प्लेलिस्ट यहां पर मौजूद है, आप यहां पर देख सकते हो। मैंने फ्लेमिंगो का वन शॉट करवाया हुआ है पूरा कंप्लीट, अगर आप नोटिस करोगे तो क्वेश्चंस के साथ करवाया है ना। पोएटिक डिवाइसेस देखो हर एक बच्चा ढूंढता है, ये मैंने यहां पर करवा दी है। इधर आप देखोगे नोटिस राइटिंग मैंने करवा दिया, माइंड मैप्स तक मैंने करवा दिया कि लास्ट मोमेंट पे अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो आप माइंड मैप देख लो, आपके लिए वो मोर देन सफिशिएंट है। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड में आप गलत करके आते हो, तो ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस कर लोगे तो आप अपने एग्जाम में मैक्सिमाइज कर सकते हो अपने स्कोर को। तो इन्हें नहीं छोड़ना है, इन्हें जरूर करके जाना है क्योंकि यही आपको नंबर दिलवाएंगे बेटा, याद रखिएगा। रीडिंग सेक्शन में आपके 2 पैसेजेस आएंगे, दोनों को ही करने का सेम तरीका है। फैक्चुअल इजी होता है, डिस्कसिव थोड़ा टफ होता है, लेकिन अगर मैं आपको स्ट्रैटेजी बता दूंगी तो आप कर लोगे। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों करने की। राइटिंग सेक्शन में अगेन फॉर्मेट के ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे और क्वेश्चंस के कीवर्ड्स के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे लाइव, जिससे हम लोग को हेल्प हो पाएगी। नेक्स्ट इज कि हमारे पास ये वाला जो सेक्शन है लिटरेचर सेक्शन, उसमें हमारे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं 16 नंबर के। फिर आता है आपका 14 नंबर का शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन और 10 नंबर का आता है आपका लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन। तो इसके ऊपर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट बनाई हुई है और मैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को अभी लाइव करवाने वाली हूं शाम में, तो मेरे साथ कनेक्ट होना मत भूलना। ये सारे टॉपिक्स आपके कवर हो रहे होंगे। तो अगले 3 दिन का प्लान मेरे पास ये है कि आज यानी कि 9 मार्च को 4:30 बजे मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रही हूं टॉप 50 वायरल क्वेश्चंस। ये वायरल क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए तो आपके इंग्लिश में 40 में से 40 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। फिर आएगा आपका 10 मार्च को जो पूरा दिन मुझे आप लोग का चाहिए, चाहे वो वीडियो सेक्शन में हो, चाहे वो शॉर्ट सेक्शन में हो, चाहे वो आपका लाइव सेक्शन में हो, ये पूरे दिन आपकी इंग्लिश चल रही होगी और पूरे दिन में आप लोगों को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक पढ़ा रही होंगी, चाहे वो रीडिंग हो, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो लिटरेचर हो। तो बस ये एक सेशन देख लेना, ये आपके पास होने के जुगाड़ जैसा है। 11 मार्च को मैं सुबह सुबह लेकर के आऊंगी आपका गेस्ट पेपर और उसके बाद मैं शाम को लेकर के आऊंगी आपके लिए एक और पार्ट, वो होगा टॉप 100 MCQs का। जो बच्चे लाइन बाय लाइन स्टोरी को नहीं पढ़ करके गए वो सिर्फ MCQ बीच बीच के भी अगर पढ़ लेंगे ना तो आराम से स्कोर कर लेंगे फुल आउट ऑफ फुल। तो ये मेरा प्लान रहने वाला है। आज शाम से तैयारी शुरू करते हैं बच्चों इस सेशन की 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जुड़ना मत भूलिएगा। एक फाइनल मैसेज आप लोगों के लिए, मार्क्स हमेशा फॉलो करता है कॉन्फिडेंस को, तो कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, मार्क्स अपने आप अच्छे हो जाएंगे। काम रहो, कंसिस्टेंट रहो और फोकस्ड रहो, आप अपने आप शाइन करोगे। मेरे को कमेंट सेक्शन में लेकर के बता देना कि आप लोग तैयार हो और क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो 95+। मतलब अगर मान लो एग्जामिनर की बात हम नहीं कर रहे, एग्जामिनर थोड़ा बहुत मार्क्स काट लेता है और इंटरनल में भी थोड़े बहुत मार्क्स कट जाते हैं तो भी 95+ तो ले आओगे। लेकिन अगर आपकी अच्छी इमेज है, ठीक है ना, इंटरनल्स में आपने पूरे 20 स्कोर किए हुए हैं और अगर आप एग्जाम में बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन करके आते हो तो ये स्कोर 100 भी हो सकता है। सो मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख देना दैट यू पीपल आर मैनिफेस्टिंग 95+ विद आर आर्मी। एंड ये आपको वरदान मिल रहा है बोर्ड्स का, साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज तीनों के लिए ही अवेलेबल है। अगर आपको ये चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर के ले लो। इसी के साथ मैं सेशन को एंड करती हूँ, बट कॉमेंट सेक्शन भरा होना चाहिए कि यस मैम वी आर रेडी, फोड़ने के लिए तैयार है एंड आई एम वेटिंग फॉर यू। शाम के सेशन में जुड़ना मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट।